नमस्कार साथियों, क्लास 24 आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर सिंह। मेरे साथ मिस्टर संदीप सिंह जी है, जो आरएस 2018 में आरपीएस सेलेक्टेड है। और आज अपन जो है संदीप जी से चर्चा करेंगे। तो संदीप जी, हमारे व्यूअर के लिए आप थोड़े सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी अभी तक की जो जर्नी है वो कैसे हुई और आपने कब प्लान किया कि आपको जो है आरएस में आना है? सबसे पहले तो क्लास 24 आरएस को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे और इंटरव्यू देने का मौका दिया। नंद किशोर सर को धन्यवाद। मेरा जो करियर की शुरुआत है वो गाँव से हुई और उसके बाद में जैसे कि 12वीं क्लास मैंने यहाँ जयपुर से की है। अच्छा, 12th आपने यहाँ से जयपुर हाँ, से की? जयपुर जी, से जी। की है और कॉलेज मैंने प्राइवेट किया है। अच्छा, उसके बीए पीछे कोई खास विशेष लॉजिक? हाँ, मेरा 12वीं क्लास तक मैं साइंस में था जी। और उसके बाद मैंने बीए किया है जो आर्ट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से आप? बैकग्राउंड हाँ, से हाँ, है मतलब और ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से की जी, है? जी, जी। जी। और मैंने प्राइवेट किया है। प्राइवेट की है। हाँ जी। तो सर मुझे आप थोड़ी-सी बैकग्राउंड और बता पाएँगे कि भई आपने बीए प्राइवेट क्यों चूज़ किया? इसके पीछे कोई खास विशेष मकसद था? नहीं, विशेष तो ये था कि जैसे कि शुरू से ये था कि प्रशासनिक सेवा में आना है जी। और अगर कॉलेज में जाते हैं जैसे कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में जी, जाना जी। तो वहाँ पे जाना होता है जी। और एक तैयारी डिस्टर्ब होती। तो उस टाइम तो यही थी मानसिकता कि क्यों ना प्राइवेट की जाए और पूरा टाइम स्टडी को दिया जाए। जी, बिल्कुल। मतलब आपका कहने का लेकिन मतलब है कि लेकिन इसका भी महत्व इस रूप में भी देख सकते हैं कि रेगुलर भी करनी चाहिए, जी, इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये एक कोई लकीर नहीं है कि आप प्राइवेट प्राइवेट करें होके और ही ज़्यादा ही समय स्टडी को दे पाएँगे प्रशासनिक ऐसा सेवा कुछ की नहीं। तैयारी कर सकते जी, हो। जी, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपको उस समय ये ज़्यादा बेटर हाँ, लगा मुझे ऑप्शन? ऐसा लगा तो जी, इसलिए जी, मैंने जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा आप मुझे अपने जो है फैमिली बैकग्राउंड बारे में बताइए कि आपका जो है परिवार पहले से कोई प्रशासनिक सेवा में है या किस तरह के खेती-बाड़ी करते हैं या बिज़नेस सेटअप है उनका क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए ज़रा। मूल रूप से परिवार तो एक जैसे कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं और एक जी, जी। किसान परिवार से हैं। जी, लेकिन पिताजी आर्मी में आर्मी मैन है जी, और भैया अभी जैसे बिज़नेस में है जी। और परिवार बहुत सपोर्टिव रहा इस तैयारी के दौरान। जैसे कि ये 18 की एग्ज़ाम की एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। जी। इसका जब रिज़ल्ट आने वाला था तो हर अभ्यर्थी के एक रहता ही है कि क्या हाँ, बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। उस टाइम चिंता तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है जी। तो भैया घर से और भी बाकियों के फ़ोन आ रहे थे, तो वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हुँ। तैयारी कर अगली बार। तो इस तरह से सपोर्ट करना, एक कॉन्फिडेंस देना तो परिवार का बहुत सपोर्ट है। आपका कहने का मतलब कि जब आप इस प्रशासनिक सेवा की फील्ड में आते हैं, प्रिपरेशन के दौर में आते हैं, तो आपके पास मतलब एक लंबे दौर की ये तैयारी हो जाती है देखा जाए तो। अमूमन जो है आप बच्चा 1, 2, 3 अटेम्प्ट तक जो है पहुँच जाता है प्रिपरेशन करते हैं सिलेक्शन होने-होने तक। तो इसके लिए मतलब ये माइंड मेकअप करके उसको आना चाहिए कि भई उसको 2, 3, 4, 5, 6 साल भी लग सकते हैं। नहीं, देखो कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जी। जैसे 12th हो जाती है, बीए या एमए या बीएससी या अपन प्रोफेशनल जी, कोर्सेज़ जी, करते हैं बिल्कुल। और उसके बाद में जब अपन कॉम्पिटिशन में आते हैं, जी, तो उसमें एक मिनिमम एज है 21, जी। उसके बीच में एक गैप आ जाता है। तो एक तो वो और फिर अपनी जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें अपन जो पिछले 2-3 बार के एग्ज़ाम में देख रहे हैं, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, लगभग 2 ढाई साल लग रहा है। हाँ, अमूमन 2-3 साल एक प्रोसेस में लग ही जाता है इस आरएस में। रूप में तो जो भी तैयारी करना है उसको तैयार रहना चाहिए पीछे के अनुभवों के आधार पे। ये जी। उनका भाग्य हो कि अगर 1 साल में प्रोसेस पूरी हो रही है, कोई किसी एग्ज़ाम की तो वो उनका भाग्य है। जी, जी। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है संदीप जी कि आरएस जैसी वैकेंसी में जैसे अपन भी दे रहे हैं कॉम्पिटिशन पिछले 2013 में आपने और मैंने साथ लिखा था मेंस बिल्कुल। और फिर अपने 16, 18 और 21, हुँ। है ना? अभी तक अपने देखा कि ऐसा कोई मतलब वैकेंसी नहीं जो 1 साल में किसी के लिए पूर्ण हो हाँ, जाए, है ना? ये इस वैकेंसी का लंबा प्रोसेस है। अमूमन बिल्कुल, प्रीलिम्स करवाती है, फिर मेंस करवाते हैं, फिर इंटरव्यू तक पहुँचते ढाई 3 साल तो हो लग ही जाता जाता है। है। तो ये माइंड मेकअप करके बच्चे को बिल्कुल। आना चाहिए कि भई मैं जो है एक लंबे तैयारी में उतर रहा हूँ और मुझे जो है पैशन के साथ जो है रहना है, लगे रहना है हमेशा इसके अब लिए। आप देखो 2013 की वैकेंसी थी, जी, 2016 में कंप्लीट हुई, जी। उसमें अंडर एज में था मैं। हाँ, 2016 की वैकेंसी है जो 2018 में हुई। जी। अभी जिसमें मैं अभी सिलेक्ट हूँ, वो 2018 की वैकेंसी है और हमारे को जॉइनिंग मिली है दिसंबर 2021 में। अब 21 में 3 साल का एक लंबा लंबा गैप है। गैप है। हाँ, मैं मेरे हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि मिस्टर संदीप जी जो है 2013 में हमारे साथ इन्होंने मेंस लिखा था, उस समय ये अंडर एज में थे और बहुत ही शायद माइनर मार्क्स से आप उसमें कट ऑफ पार करने में रह गए थे, जहाँ तक हाँ, मुझे आइडिया है ना? तो सर ऑल ओवर आपने कितने अटेम्प्ट लिए देखा जाए तो मतलब वो अंडर एज वाले में छोड़ दूँ तो कितने अटेम्प्ट में ये आपने? मेरा दूसरा दूसरा अटेम्प्ट था आपका 18 वाला, ठीक है। जी। तो आप वो मतलब 18 वाले दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे हुँ, और इस लिहाज से यदि देखें यदि कोई प्रतिभागी तैयारी कर रहा है तो वो ये समझ सकता है कि यदि मेहनत प्रॉपर सही वे में करे और सही गाइडेंस हो हुँ। तो 1-2 अटेम्प्ट में भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि हमारे साथ के भी हैं बाकी कि पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। जी,
कई बार क्या है कि आदमी मटेरियल का हो, गाइडेंस का हो या कोई अन्य कारण हो, जी उसमें एक अटेम्प्ट से चूक जाए तो दूसरे में तो आप कंफर्म हो कि आप अगर सही दिशा में और सही तरीके से तैयारी कर रहे हो और एक लय के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, तो आप तो निश्चित रूप से निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक मोटा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के जरिए मैं इसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ हुँ, कि आपने कहा कि एक तो सही मतलब गाइडेंस हो, हुँ, दूसरा आपने कंटेंट की बात की, आपने कहा जी। कि यदि प्रॉपर वे में कंटेंट आपके पास है तो फिर आप सिलेक्शन होने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। हुँ। तो आपके लिहाज से प्रॉपर गाइडेंस क्या होना चाहिए, मतलब किस टाइप से आप गाइडेंस कहना चाहेंगे? ये आपके सवाल को मैं 2 भागों में जवाब जी देता हूँ। जी पहला है कंटेंट की, जी तो आरएस की एग्ज़ाम है, तो उसमें कंटेंट मार्केट में सब उपलब्ध करवा रखा है, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश इंग्लिश मीडियम मीडियम का जी, मीडियम का हो। और बहुत सी कोचिंगों ने बहुत सरल तरीके से दे रखा उसको है। मतलब एक्सप्लेन करके ढंग से बना बिल्कुल, रखा है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिस्टमेटिक बना वाइज, रखा है और टॉपिक वाइज़ बना टॉपिक रखा है, वाइज, जो हाँ बिल्कुल। अपना जो बहुत वास्ट वास्ट जो सिलेबस है, बिल्कुल इसमें सिलेबस है। कोई दो राय नहीं है। तो अपने को ये देखना है, उसमें से सेलेक्ट करना है। जी, ये नहीं कि ये मटेरियल दिखा, ये ले लिया, ये दिखा, ये ले लिया, क्योंकि अपने को एक लाइब्रेरी नहीं बनानी। अपने को बहुत कम मटेरियल से बहुत ज़्यादा बार आउटपुट पढ़ना है, निकालना है। बहुत कम मटेरियल से बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है अपने को। हुँ, अपने को ये सिलेक्ट करना है कि चाहे अपन कहीं पे खरीदने जा रहे हैं या कोई लाइब्रेरी में या घर पे कोई लेके आया, पहले उसको थोड़ा-सा और पढ़ के देख लें जी, जी, कि बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। लैंग्वेज कैसे मेरे समझ में आ रही है कि नहीं जी, है, या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो एक चीज़ तो ये। ये बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि गाइडेंस की। तो मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि जैसे कि एक नाव होती है, कश्ती होती है, उसको एक मल्लाह की ज़रूरत होती ज़रूरत है। होती है, बिल्कुल होती है। उसी प्रकार जो ये कॉम्पिटिशन की तैयारी हो या जीवन के किसी भी फील्ड में हो, जी, जी। आपको एक गाइडेंस की या एक गाइड करने वाला एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कम आप से एक कम होना चाहिए ऐसा मतलब। ऐसा होना चाहिए। और वो जैसे कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने सबके लिए ओपन है। बिल्कुल। आप साइंस बैकग्राउंड से भी आ सकते हो, कॉमर्स आप से भी है, कॉमर्स से आर्ट्स भी से आ भी सकते हो, बिल्कुल। आर्ट्स से भी आ हुँ। बीटेक से भी आ सकते हो, हाँ, आप हर फील्ड के अपने साथ हर रूम फील्ड के आ अनुभव है, सकते हो। बिल्कुल। तो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी-सी एज रहती है इसमें कि आप मानविकी के सब्जेक्ट के हिसाब पहले से। से जुड़े रहते हो। जी, और जो साइंस और अदर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, होती कोचिंग है। की या किसी मतलब भी एक आपका मार्गदर्शन कहने का मतलब ये जो मानविकी बैकग्राउंड से नहीं है, हुँ, उसको गाइडेंस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। ज़्यादा ज़रूरत होती जी, है। और जिस प्रकार अपन देखते हैं कि एक बच्चे को माता-पिता की ज़रूरत होती है पालन-पोषण में। जी, जी, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से कि आप शुरुआत में आपको किसी कोचिंग या किसी गाइडेंस की या किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की ज़रूरत है, पड़ आपको रहेगी शुरुआत, रहेगी मतलब आप कहना आपको। चाह रहे हैं कि फ्रेशर है, हुँ, वो तैयारी में नया-नया आ रहा है, हुँ, तो उसको जो है प्रॉपर एक गाइडेंस की आवश्यकता रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जब आप 1-2 बार अटेम्प्ट दे देते हैं, तो फिर जो है आपको थोड़ी कम संभावना गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी बिल्कुल, लेकिन आपके साथ आस-पास सेलेक्ट हुए हुए लोग हैं, उनसे आपको प्रॉपर जो है टच में तो रहना ही पड़ता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये गाइडेंस की ज़रूरत है और अगर प्रॉपर हुआ तो आपको एक दूसरे तक जाने की जी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, बच्चों के ज़हन में हमेशा रहता है और अपन आप अक्सर सुनते हैं, अपन खुद भी इस दौर में रहे हैं, तो अपन को भी पता है कि बच्चों की ये डिमांड रहती है कि कंटेंट की जो है मार्केट में कमी है। तो जैसे यूपीएससी में हमने ये सुना है कि इंग्लिश मीडियम की कमी रहती है, ठीक है, लेकिन आरएस में आपके हिसाब से कौन सा कंटेंट जो है भरपूर अवेलेबल है मार्केट में बच्चों के लिए? देखो क्योंकि अपन मोस्ट ऑफ आरएस में जो कैंडिडेट आते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, और यहाँ लाखों अभ्यर्थी जो इस दौर में है वो सारे मोस्ट ऑफ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कहीं ना कहीं उनका हिंदी मीडियम रहता है। तो हिंदी मीडियम में कंटेंट की क्या सहज उपलब्धि है मार्केट में सर? देखो ये एक चीज़ होती है, अपन एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और कई कोचिंग क्लासेज वाले या कई जो गाइड करते हैं वो एक जी जी। बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि यूपीएससी और आरपीएससी हम्म। आप एक धारा में चल सकते हो। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी में आप इंग्लिश मीडियम में कंटेंट आपको सफिशिएंट मिलेगा, हिंदी मिलेगा, मीडियम में हिंदी में आपके नहीं पास मिलेगा, बिल्कुल सही। हिंदी में रिजल्ट भी वहाँ बहुत कम रह रहे हैं। आरपीएससी में ये एक पता नहीं क्यों माहौल बनाया जा रहा है, लोग इसका साथ भी दे रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम है तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं। जबकि जो अपने आरपीएससी जो बोर्ड हैं, जी उनकी बुक हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई जी हैं, जी, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल, हैं इसमें कोई दो राय नहीं। और कई कोचिंग हैं या कोई अगर उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा है, जी तो बहुत सफिशिएंट मटेरियल है हिंदी बेटर मीडियम में जी, और किसी भी एग्ज़ाम में मटेरियल बाधा बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। हाँ, सिलेक्शन के ये लिए मटेरियल कहीं बाधा नहीं है, बनता और ही मीडियम भी जहाँ तक मुझे आइडिया बाधा नहीं है आरएसएस कोई एग्जाम कोई में। बाधा नहीं, कोई जी, बाधा नहीं। मैं एक खुद चीज हिंदी बैकग्राउंड से जी, हूँ। एक चीज आपने पहले भी जिक्र किया और मैं भी अब आपको बच्चों को वापस याद दिला देना चाहूंगा कि कई बच्चे मैंने देखा है जो नोट्स यहाँ से मिलते उठा लेते हैं, यहाँ से मिलते उठा लेते हैं, कई सारा कंटेंट जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं।
तो वो उनकी तैयारी में कहाँ तक जो है हेल्पफुल है? वो बात कड़वी है, जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही जगह है बोलने के लिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अपन जगह-जगह से उठाएँगे तो अपने लिए बाधा का ही काम करेगी वो। जी, क्योंकि अपन देखते हैं कि कोई भी कंटेंट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो हिस्ट्री जी। का है, कोई भी बुक होगी, कोई भी नोट्स होंगे, उसमें 80 से 90% सेम होता है। सेम नहीं होती बिल्कुल, कोई अपन नहीं। उस 90% को छोड़ के हुँ। उस एक अलग 10% के लिए अगर अपन पूरा का पूरा मटेरियल लाते हैं हाँ, तो और फिर अपना कीमती समय उसमें कम से कम 15 दिन, 20 दिन 20 जाया दिन जाया करते हैं, करते हैं, तो बिल्कुल वो करते हैं। अपने को लॉस है। तो वो एक अपने लिए बाधा, बैरियर का काम जी, करेगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास कंटेंट है, हुँ। आपको उस पे पूर्ण भरोसा दिखाना चाहिए पूर्णतः और बार-बार उसी का रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल, जो आपके पास है, कम से कम उसमें से तो आप कमज़ोर नहीं पड़ो। जी, मान लो उनमें से 5 नंबर का, 10 नंबर का कोई सवाल आता है, हाँ, तो तो आप उसमें आप मैक्सिमम नंबर लो। खींच सकते हैं आप, हाँ, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। ये होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास मटेरियल है, उसमें से 5 नंबर का, 10 नंबर का कोई सवाल आया, जी, उसमें भी मैं एवरेज ला रहा हूँ जी, और जो एक उससे बाहर आया, उसमें तो मैं बिल्कुल चूक रहा हूँ। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। अपन उस रेस से तो जब ऑल ओवर आप कुछ में अच्छा कर जाओगे, लेकिन कुछ में आप जब चीज़ें छूट रहे हो, तो फिर वो आपका आप ऑल ओवर मैन परफॉर्मेंस वो बिगड़ जाती है। आप रेस से पीछे हो जी, जाओगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो संदीप जी, एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रही है हुँ। कि मैंने अमूमन देखा भी है और कई बच्चे जो है ये कहते हैं कि जो बच्चों की राइटिंग स्किल है, उसका कितना योगदान होता है आपके मेंस में? मतलब अपन मैं आरएस मेंस लिख रहे हैं यदि, तो उसमें राइटिंग स्किल कितनी महत्वपूर्ण है? नंद किशोर जी, उसमें राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है, जी, क्योंकि आप नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है। जी। वहाँ मतलब आपके पर्दे से आपकी कॉपी है, कॉपी है। क्योंकि आप तो वहाँ नहीं हैं, आपको नहीं, कोई नहीं जानता वहाँ, आप बिल्कुल सही कौन कह रहे हैं आप, हो, बिल्कुल आपको सही। कितना आता है या आपने किससे कोचिंग ली है, जी, आपका गाइडेंस किसने किया, जी। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। वहाँ मैटर नहीं वहाँ करती। सिर्फ़ आपने जो 3 घंटे में जो इस कॉपी में प्रेज़ेंट किया है, प्रेज़ेंट किया वही आपका, वही है। वो सब कुछ है वहाँ पे। तो अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, तब तो आप कैसे भी करवा सकते हो। जी, लेकिन अगर आपको रैंक में आना है, अच्छी रैंक में, जी, टॉप पोस्ट पे आना है, जी। तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी अच्छी चाहिए। होनी चाहिए। तो सर राइटिंग स्किल के लिए कोई क्या होता है? मतलब ये जो है बाय बोर्न होता है बच्चों में या ये अभ्यास वगैरह से जो है संभव है? क्या बच्चों को अधिक से अधिक टेस्ट लिखने से राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है? हाँ, देखो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बाय बॉर्न जैसी कोई चीज़ नहीं है। जी, जी, जी। सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। जी, और इसमें एक चीज़ है, आप पढ़ाई में अनुशासन तोड़ सकते हो, जी, लेकिन राइटिंग स्किल या टेस्ट सीरीज़ जब वो मॉक दे रहे हो आप, जी, उसमें आप अनुशासन बनाए रखो जी, कि आज मुझे मॉक देना है या आज मुझे पेपर देना है टेस्ट सीरीज़ का, जी, जी। तो मुझे देना ही देना है। तो चाहे उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा हो, जी, लेकिन आप अगर 3 घंटे में कम से कम सवाल के बारे में, जी, ये सवाल कहाँ किस सब्जेक्ट से है उसके बारे में, या ये भी एनालिसिस करोगे कि मेरे को इसमें कुछ नहीं आता है, तो जी, कम जी, से कम बिल्कुल। आके अपन उसमें थोड़ा जी, पढ़ेंगे। तो राइटिंग स्किल अपनी इम्प्रूव हमेशा बनाई जाती है। जी। जब आप कोई पहली बार दे के आता है प्रीलिम्स हुँ, और हुँ। वो पहला पेपर देता है, उसकी वो कॉपी देखो और जी। वो 20 हम पेपर दूसरी देने के बार बाद देने के आप बाद उसकी उसकी कॉपी देखो, इम्प्रूव हो जाता आपको है रात बिल्कुल। और दिन का फ़र्क नज़र बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। ये मेरे साथ खुद के साथ जी, हुआ है, जी, जी, इसलिए मैं बिल्कुल। आपको बता रहा जी, हूँ। जी। तो एक्चुअल में संदीप जी के मार्क्स बहुत ही अच्छे थे मेंस में 2018 के अंदर, फिर इनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी दिख ही रही है सामने। तो इसलिए इनकी जो है ऑल ओवर 86 रैंक थी जहाँ तक मुझे 86, याद है हाँ, हाँ। और इनको जो है आरपीएस मिले और आरपीएस कैडर में जो है आप सेकंड रैंकर आरपीएस थे जहाँ तक मुझे याद है ना? हाँ, आपसे पहले एक वो और है कोई वो भाई साहब थे, है ना? हाँ, आप दूसरे नंबर के आरपीएस हाँ, थे। वो हाँ, ओबीसी ओबीसी के हिसाब से जी। तो दूसरी चीज़ राइटिंग स्किल का मतलब सर का ये कहना है यहाँ पे कि जो है अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, अभ्यास आपका बार-बार होना चाहिए और राइटिंग स्किल का मैं मेरे व्यूअर को बता देना चाहूँगा कि राइटिंग स्किल मतलब ये नहीं कि आप कितना सुंदर लिखते हैं, वो तो एक थोड़ा बहुत ही मैटर होता है, नहीं, लेकिन नहीं, ये है उसमें कि क्वेश्चन में आपने कितनी जान डाली है, आपने क्वेश्चन में कितना उसको जो है मटेरियल चाहिए था वो डाला है। हुँ, ये चीज़ें कब आएगी आपको बार-बार अभ्यास आपने से आएगी। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार डिमांड के क्या अकॉर्डिंग क्या क्या-क्या लिखा है लिखा और है, उसमें बिल्कुल। क्या-क्या फैक्ट दिए। फैक्ट दिए, बिल्कुल। अब जैसे मुझे एक सवाल याद है, उसमें एक 2016 में एक क्वेश्चन आया था जी। कि रणथंभौर किले का रणनीतिक महत्व। महत्व, रणनीतिक अब महत्व क्या उसमें है? अपन ये तो नहीं लिख सकते रणथंभौर किला किसने बनाया, हाँ, ये चीज़ें कब बनाया, काम की क्या नहीं चीज़ है। बिल्कुल, हाँ, अपने बिल्कुल। को तो उसका एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पॉइंट के हिसाब से रूप में देखना है लिखना अपन है को, कि बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी महत्व क्या महत्व महत्व है, क्या। बिल्कुल। अब सर मुझे एक चीज़ आप बताइए संदीप जी हुँ, कि जो फ्रेशर है हुँ, और बिल्कुल वो जो है तैयारी करने के लिए मानस बना रहा है या बना चुका है, ग्रेजुएशन हो गई है उसकी या 12th हो गई है, हुँ। तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है प्रिपरेशन के लिए? देखो, प्रशासनिक जो सेवा की जो अपन देखते हैं, इसमें सिलेबस देखते हैं। जी,
तो अपने को स्कूल एजुकेशन के बाद जैसे ही अपन कॉलेज में आते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो तो एक अलग धारा हो जाती जी, है, जी, जी। उससे वापस लौट के आते हैं। जी, लेकिन जब अपन इसमें चाहे साइंस बैकग्राउंड बीएससी, बीए या इनमें आते हैं, जी। तो मेरे ख्याल से कॉलेज टाइम से अपने को थोड़ा-थोड़ा इस ओर ध्यान देना देना चाहिए। चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप 12वीं के बाद में किसी कोचिंग में चले जाओ या पूरी तरह से वही ला के रख दो, क्योंकि एक 5-6 साल जो 21 साल होने में जो टाइम, उसमें आप जी, जी। बोरियत हो जाओगे। जी, जी, तो बिल्कुल। कॉलेज लाइफ को भी एन्जॉय करना चाहिए, जी, जी, जो मैं बिल्कुल। नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, वो करनी चाहिए, अब मुझे करनी महसूस चाहिए। हो रहा है। हाँ, और उसमें अपने को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कॉम्पिटिशन में ये चीज़ें होती हैं। जी। और साथ में ये है कि फ्रेशर जो आता है ना, जी, जी। उसको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा उनको ना कोचिंग या किसी गाइडेंस की तरफ आना चाहिए। आना चाहिए इसके पीछे एक बड़ा कारण ये जी, है जी। कि ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं कर लूँगा या मुझे सब कुछ आता है। जी। तो एक बहुत सी है कि कुएँ का मेंढक नहीं बनना चाहिए, जी। क्योंकि कॉम्पिटिशन आजकल बहुत टफ है। बहुत ज़्यादा टफ और है, वो बहुत ज़्यादा टफ है। चीज़ें आप अपन देखते हैं कि सोशल मीडिया से सारी चीज़ें आ रही हैं। जी, बिल्कुल। तो ओवर क्राउडेड हो, इससे अच्छा है कि एक गाइडेंस के थ्रू गाइडेंस अपन प्रॉपर चैनल के ज़रिए। क्योंकि जो अपने को मार्गदर्शन देगा या जो कोचिंग में पढ़ाएगा, जी। वो एक वॉच टावर पे बैठा है। जी, जी, कोई बिल्कुल। सब्जेक्ट है उसके वॉच टावर, क्योंकि बिल्कुल। वो गो थ्रू हो चुका है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो से वो बच्चा उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, चुका है। तो किस चीज़ में जाना अपने को, क्या जी। चीज़ पढ़नी है। जी, और जी। मेन चीज़ कोचिंग का ये होता है या किसी गाइडेंस का ये होता है कि वो आपको ये बताता है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल क्योंकि सही। बहुत सा मटेरियल ऐसा है, जी। चाहे मार्केट में देखें या और में देखें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, नहीं। एक सिलेक्टिव, एक निश्चित डायरेक्शन में पढ़ो। जी, जी। मेरा ये कहना है। जी, मतलब सर का ये कहना है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको एक कोचिंग की प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी, ताकि आप एक प्रॉपर प्रक्रिया या चैनल हाँ, के ज़रिए बंधे हाँ। रहेंगे। आप ये नहीं कि उसमें जाके बैठो क्लास में, आप ऐसे भी ऑफ द क्लास आप बात कर सकते हो, जी, किसी जी। टीचर टीचर से बिल्कुल, मिल जो सकते हो। जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हो। जी, जी, जी। तो एक गाइडेंस मिल जाएगा प्रॉपर कुल बिल्कुल, मिलाकर। बिल्कुल। जी। तो संदीप जी, जैसा आपने थोड़ा ही देर पहले शुरुआत में इंटरव्यू में मुझे बताया था वैसे कि आपने जो है प्राइवेट बीए करना चुना, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो मतलब थ्रू आउट ये थी कि भी मैं मोटिवेशन था वो ये था कि भी मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा। जी, जी। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब आपने शुरुआत में जीवन में 12th तक या जब आप बालावस्था में थे, तब कब आपने अनुभव किया कि जो है प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, उसका अपना एक जो है रुतबा है या जो भी है इस टाइप से? न नंद किशोर जी, मैं कहूँ तो इस इंटरव्यू का सबसे टफ सवाल यही है। जी, जी, जी। लेकिन आपको बताता हूँ कि जब मैं बता रहा हूँ कि मेरी एजुकेशन ग्रामीण स्तर से ही शुरू हुई जी, थी। जी। तो हमारे गाँव में मेरा जिला झुंझुनू लगता है, जी, तो जी, जी। उसमें जिला कलेक्टर थे कुंजीलाल जी मीणा। कुंजीलाल जी मीणा, जी, जी, तो उस बिल्कुल। टाइम एक वार्षिक उत्सव हो रहा था, स्कूल प्रोग्राम था। स्कूल प्रोग्राम जी, में। तो उसमें कलेक्टर साहब आए थे कुंजीलाल जी। जी। तो उस समय उसमें एक मंत्री जी भी थे हमारे वहाँ पे, जी, जी। वो भी थे। जो लेकिन लोकल वहाँ लेकिन हाँ, मंत्री जी पहले आ गए थे और कलेक्टर साहब बाद में आए थे। तो जिस हिसाब से मंत्री जी, कलेक्टर साहब आपस में एक-दूसरे का सम्मान कर रहे थे और गाँव के लोग कर रहे थे, जी, जी। उनका भाषण देने की कला, ये सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब ऑल ओवर उनकी बहुत पर्सनैलिटी ने आपको जो है प्रभावित कि किया हाँ, कहीं न कहीं। ये क्या है, उस टाइम तो ज़्यादा पता नहीं रहता कलेक्टर, एसडीएम क्या चीज़ क्या होती चीज़ है। होती है बिल्कुल, अपन लेकिन बच्चे धीरे-धीरे होते हैं जैसे उसमें, हाँ। कि एक अपने ज़हन में चीज़ रहती है, तो अपन धीरे-धीरे उसके बारे में हाँ, एक्सप्लोर मतलब करते वो उस रहते दिन हैं जो और घटित हुआ वो सिनेरियो कहीं न कहीं आदमी के माइंड में हाँ, होता है, हाँ। वो चीज़ जैसे 12वीं हुई, उसके बाद में कॉलेज करना था, जी, तो जी। उस दौरान वो चीज़ें जुड़ती गई जी। और एक परिणाम ये आया कि प्रशासनिक तैयारी में ही रहे अपन। जी, जी, जी। और ऊपर वाले की कृपा से और जो मार्गदर्शन दिया और साथियों की, माता-पिता से, वो एक जी, जी, बिल्कुल, सफलता बिल्कुल। ये मिली। तो आपका मतलब बड़पन है, साथियों को ना आप क्रेडिट दे रहे हैं। बाकी वास्तविकता तो ये है कि आपकी अपनी मेहनत और सफलता जो है वो काम आई यहाँ पे। तो संदीप जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कई बच्चे मैंने देखा है अक्सर सफल होने के बाद कहते हैं कि उन्होंने 18-18 घंटे तक पढ़ाई की, 15 घंटे तक पढ़ाई की। तो आपके हिसाब से एक अभ्यर्थी के जीवन में या अभ्यर्थी के लिए कितना समय दिन में देना अध्ययन को जो है आवश्यक है या स्टडी को देना जो है ज़रूरी समझा जाए? देखो नंद किशोर जी, अध्ययन या शिक्षा कोई आपदा नहीं है। जैसे जी, अपन ने कोरोना में देखा, लोग 16 घंटे, 18 घंटे, कोई आपदा नहीं है। जी, आप प्रशासनिक तैयारी के दौरान आप उस पल को जियो जी। और एक स्मूथली तैयारी करना चाहोगे ना, तो हुँ। मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आप। जी, आज आप 18 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आप एक नेचुरल
आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, जी जी आप अगले दिन 18 घंटे बैठ थोड़ी पाओगे। जी बिल्कुल नहीं, डेली डेली नहीं हो तो पाएगा। अपन कोशिश ये करें कि अपन इतना अध्ययन करें, अपने दिमाग की भी कैपेसिटी होती है जी बिल्कुल, और अपने बॉडी की भी होती वो है, थके नहीं कम वो से कम। थके नहीं। जी आज अपन इतना पढ़े कि कल अपन पढ़ने के लिए तैयार रहे। तैयार रहे, बिल्कुल इस हिसाब से 6 से 8 घंटे सफिशिएंट है। सफिशिएंट, और ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज है। वो कहते हैं तैयारी का अनुशासन यही है कि आप सततता बनाए रखें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि कंटिन्यूटी तभी आ सकती है जब आपके जीवन में क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। जैसा सर ने बताया कि सततता बनाए रखने के लिए जो है अनुशासन वगैरह जरूरी है। और एक इसमें ये है कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम कभी नहीं बनाना चाहिए जी जी कि जी। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, हाँ 6:40 पे किताब लेके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका माइंड मेकअप जब हो पढ़ने के लिए उसमें पढ़ने उस बैठना है। टाइम ऐसा पढ़ना कोई है। समय नहीं है कि आ- 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है या 10 हाँ। बजे उठ के पढ़ना है, ऐसा कुछ समय नहीं आज है। जैसे कि आप 6 बजे उठ गए जी और आज शाम को एक नई वेब सीरीज आ गई, हाँ आप रात भर देखने देखने लगे, लग गए, अगले बिल्कुल। दिन 6 बजे उठ नहीं पाओगे, आपके जी दिमाग में टेंशन रहेगी, जी यार 6 बजे नहीं उठा, आज वाला तो पीछे रह गया। चलेगी। आपके पास ये होना है कि 6 से 8 घंटे आप पूरे दिन में 24 घंटे में आप 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो एक शांत वातावरण में। जी जी। ये तो जैसा आपने भी बताया कि जैसे आज शाम को एक नई वेब सीरीज आ गई और अपन जो है वो देखने लग गए, दूसरे दिन आपका शेड्यूल बिगड़ गया। तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि सर अदर एक्टिविटीज में स्टूडेंट लाइफ में कितना इन्वॉल्व रहना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा होना जी। चाहिए अदर एक्टिविटी, क्योंकि अपन देखते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम है और साथ में जो कंपटीशन तैयारियों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जी ये बहुत लंबा खिंच जाता है। जैसे मैं मेरी बताता हूँ, जी 2018 से लेके 2021 तक 3 साल, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज करके तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी जैसे कि जॉब, साइड जॉब करते रहना चाहिए 2 जी। घंटे 3 घंटे। जैसे कोई लॉ करके आया है, कोई तो उसको अपने फील्ड में एमबीबीएस करके सक्रिय आया रहना है, चाहिए। तो उसको रहना चाहिए जी ताकि वो मोटिवेट रहे और एक इनकम होती रहेगी। फाइनेंशियल तो हेल्प भी मिलती हाँ, रहेगी। फाइनेंशियल आप जी। इनसिक्योरिटी महसूस नहीं नहीं करोगे। करोगे, बिल्कुल। बाकी कोई जैसे कि सिंगर हो, आर्टिस्ट हो जी या कोई और लिखने की रुचि हो, जी तो वो काम करते रहना चाहिए जी ताकि आप तैयारी के दौरान मोटिवेट होते रहो जी और अपनी जो ये प्रोफेशनल या कुछ अपने जिसमें रुचि हो, उस फील्ड के लोगों से आप मिलते रहोगे ना, तो आपका एक बहुत ऐसा पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव वातावरण बन जाए मिल जाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको और कि आप मोटिवेट रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी आपको मोटिवेट करें कि आप जी। तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हो, जी सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी जी। मेरे ख्याल से। और अगर आप सिर्फ़ वही चीज़ पढ़ते रहोगे, हिस्ट्री में क्या हुआ, बाबर कब हुआ, ये चीज़ें में आप उलझे रहोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि अपने खुद की हिस्ट्री खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। जैसा अभी आपने बताया कि मैं एक्चुअल में कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई आपके जो थ्रू आपकी बातचीत से जो क्वेश्चन निकले वही बच्चों को इनपुट जी, किए जी, जाए जी। और ये नेचुरल फ्लो बना रहे, बच्चे भी उसे वास्तविकता समझ सके कि मुझे इस फील्ड में आना तो क्या है, मेरे सामने जेन्युइन समस्या है। तो अभी आपने कहा कि जैसे आप हिस्ट्री में रहे तो फिर हो सकता है आपकी हिस्ट्री बिगड़ जाए, उलझे रहे तो कई बच्चों की शिकायत रहती है, वो वास्तविकता में उलझते भी है, उलझते ऐसे हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऐसा कोई याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है क्या मार्केट में जिसमें इतने बड़े वास्ट सिलेबस को जो है कवर किया जाए? जहां तक मुझे याद है, ध्यान में है कि आरपीएससी का सिलेबस स्टेट पीसीएस जितने भी है उनमें सबसे टफेस्ट है, हाँ, ठीक है, सबसे टफेस्ट है। तो ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या सर याद करने की? शॉर्ट ट्रिक तो किसी चीज़ की है तो भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल। और रही बात अपने जो आरपीएससी का सिलेबस है, बहुत वास्ट है और बहुत जी। फैला हुआ है। बहुत फैला हुआ, 18-20 सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, जैसे कि अपन ज्योग्राफी का लें जी उदाहरण, तो उसको अगर अपन मैप से पढ़ेंगे, हाँ, तो वो शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक माइंड मैपिंग वगैरह हो जाती है, चीजें पता है कौन सी चीज कहाँ पे है, हाँ, और कैसे है। अगर एग्जाम में भी आप मैप बनाओगे किसी जी, चीज़ को, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर impression अच्छा सामने, रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ जैसे हिस्ट्री है, जी आपको डेट ऐसे याद नहीं होंगे हाँ, लेकिन कि आप अब उसको सन कैसे, किस टाइम क्या हुआ, लेकिन आप उसको एक स्टोरी के रूप में स्टोरी, बिल्कुल कहानी के रूप में, कहानी के यही रूप पे में मैं आना अपन चाह रहा था। देखें कि किस समय क्या हुआ, उसके बाद जी क्या हुआ, उसके बाद क्या जी जी एक जी अपने को बिल्कुल। खुद को बनानी हो। ये जी कहानी वो आदमी बता सकता है जो इस तैयारी से गुजरा हो, जी या जी अपने को खुद को बनानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। दूसरे और सब्जेक्ट हैं जैसे लॉ है, आप मैनेजमेंट के हैं, जी जी तो वो चीजें उस स्तर की डिमांड करते हैं अपने से। जैसे मतलब law लोगों की कानून लोगों की तरह लैंग्वेज, हाँ, बिल्कुल law की बिल्कुल language, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको अपन स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, हाँ तो तो फिर वो वो समझ सामने वाले चेक करने वाले के बिल्कुल समझ में नहीं गलत आएगी, इंप्रेशन जाएगा गलत उससे। इंप्रेशन जाएगा बिल्कुल कि बिल्कुल वो कि बकवास बातें लिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें अपने को हर एक सब्जेक्ट की एक अलग रणनीति के हिसाब से और शॉर्ट ट्रिक मेरे ख्याल से तो नहीं होती है। जी मतलब सर का यही कहना है कि जो है आपको बार बार जो है अभ्यास करना पड़ेगा और बार बार याद करने पड़ेगा। इस बात पे मुझे एक शानदार
एक दोहा था अपने स्कूल के दिनों में चलता था कि करत करत अभ्यास ते बिल्कुल जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, है ना। बिल्कुल उस टाइप से बार बार अभ्यास करोगे, जब रस्सी बार हो जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता निशान है, पड़ जाते तो हैं। बार बार आप पढ़ोगे चीज याद आपको नहीं हो ही सर, जाएगी। भले ही ये सिलेबस वास्ट हो या बहुत ही फैला हुआ हो, जी लेकिन जब अपन इसको पढ़ते हैं ना, जी तो बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज में। हाँ, 18-20 सब्जेक्ट और अलग अलग फील्ड के अपन हैं। बोर नहीं होते ना, जी जैसे कि बिल्कुल नहीं आज होते हिस्ट्री हैं। पढ़ रहे हो, हम्म, आप तुरंत लॉ में चले जाओगे, बिल्कुल तो तुरंत आप कॉमर्स एक वाले में चले जाओगे, एक बिल्कुल क्यूरियोसिटी साइंस में चले जाओगे, बिल्कुल सही। क्यूरियोसिटी होगी दिमाग की, बिल्कुल चीजें कि क्या इसमें क्या है, है, इसमें और क्या एक है। बार जब समझ में आ जाएगा ना, हम्म, तो रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। आसान हो वही जाएगा, शॉर्ट बिल्कुल ट्रिक है वो फिर आप फेमिलियर हो जाते हो सिलेबस के बस अकॉर्डिंग। वही शॉर्ट ट्रिक। जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि अभी तो प्री की वैकेंसी भी नहीं आई है, प्री की आएगी तो प्री का एग्जाम देंगे, उसके बाद जो है अपन जो है मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन करके मेंस एग्जाम निकाला जा सकता है? नहीं, देखो ये होता है कि आप प्री एग्जाम दे रहे हो, जी उसकी तैयारी कर रहे हो, फिर आपके मेंस होगा। जी तो ये तो है नहीं कि आप जो प्री के टाइम पढ़ा है, उसको वापस पढ़ोगे। हाँ तो क्यों ना मतलब तैयारी को ये रूप दिया जाए कि प्री प्रीलिम्स के सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या-क्या मेजर पार्ट है। हाँ, और वो क्या कॉमन है प्री क्या और मेंस कॉमन है में? प्री और जी मेंस जी में। जी जी तो क्यों ना कि प्री और मेंस को, वैसे तो ये पूरी तैयारी है ना, चाहे हम्म, इंटरव्यू की हो, ये साथ ही चलती है। जी किसी भी टॉपिक पे अगर होता है तो बोलना कैसा है, 5 शब्दों 50 शब्दों में कैसे कैसा लिखना लिखना है, है, 100 100 में शब्द में कितना कैसा लिखना है। लिखना है, तो 15 में जो कैसा लिखना कॉमन है, उसका प्री के प्रीलिम्स के साथ तैयारी करनी जी चाहिए। जी हाँ, ये अपन कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है मेंस की, वो जस्ट प्री के जस्ट बाद जो आपको आप 4-6 महीने हाँ, समय हाँ, मिले उसके उस टाइम दरमियान। आप रिजल्ट का इंतजार मत करो। अगर आप संतुष्ट हो हाँ कि कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, हाँ तो और फिर एक जो आंसर की आती है कोचिंगों भाई में, उनसे कट ऑफ अगर का आप आइडिया बता आपको सकते लग जाए मार्केट में हो, क्या अफवाह हाँ, चल रही है कट बिल्कुल। ऑफ की, उसकी वो आप ऊपर हार भी हो तो फिर हाँ, आप उसकी आजकल प्रिपरेशन ये कर आरएस सकते के हो। एग्जाम में भी वो शेयर मार्केट की जो फ्लोदी के होते हैं, वो उस हिसाब से अफवाहें चलती अफवाहें हैं, चलाते फिर हैं वो बिल्कुल बिल्कुल एक कट ऑफ डिसाइड होती है, डिसाइड रेडियो होती पे है, बिल्कुल बैठती है, होती तो है। आपको आइडिया लग जाएगा एक हाँ उसका, और आप उस हिसाब से मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, वो जस्ट जी बात शुरू कर जस्ट शुरू सकते कर हैं। उसमें बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी उसमें चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी 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 एक क्वेश्चन और है मेरा हुँ, संदीप जी की आरएस का जो अभ्यर्थी होता है हुँ, हुँ, या राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं जो आना चाहता है, हुँ। वो अपने जो है ऑल ओवर कितना टाइम पीरियड दे कि उस दरमियान जो है पूरे सिलेबस को कवर कर लें और पूरी प्रिपेयर करके एग्जाम से पहले वो अपना मतलब ये मान ले कि हाँ ये मेरी पूर्ण तैयारी है और अब मैं एग्जाम देने बैठूंगा तो मेरा सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। ऐसा कितना समय होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जो सब्जेक्ट है और जी जो 3 फेज है जी इस एग्जाम की, उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो 1 साल सफिशिएंट है जी आपको। मतलब 12 महीने कम से 12 कम। महीने सफिशिएंट है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न ऐसा बना रखा है, जी जी जो हो रखा है ऐसा, कि 2.5 साल लग जाते हैं। जी तो वो सफिशिएंट है आपके पास। आप प्रीलिम्स तक प्रीलिम्स की तैयारी करो, जी और जो कॉमन है वो मेंस की तैयारी करो, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज करो, करो। फिर इंटरव्यू करो। हाँ तो ये बिल्कुल। एक जो पूरा टेन्योर है उसका हाँ जो एग्जाम का, हाँ साल अगर 1.5 साल अमूमन हाँ, इस चीज में लग जाता है, फिर ज्वाइनिंग तक तो जो हाँ, 2.5 हाँ, साल लग हाँ, जाते हैं। हाँ तो ये सफिशिएंट है। जी, यानी कि 12 महीने तो कम से कम एक अभ्यर्थी के पास होने हाँ, चाहिए क्या इतने बड़े वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पढ़ रहे हो, हम्म, उस हिसाब से तो ये इतना सफिशिएंट है। बाकी जो आप किताबें पढ़ो आप। जी एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, अपने सिलेबस पे काफी चर्चा कर रहे हैं, हुँ, तो कई बच्चे मैंने देखा है कि वो जो कोचिंग वाले जो देते हैं पोथियां वो या मार्केट अपने हिसाब उठा के ले आते हैं और उसको रटने आया पढ़ने बैठ लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़नी चाहिए या रजिस्टर में कोचिंग वाले भी ब्लाइंड फेथ करके पढ़ लेनी चाहिए? नहीं देखो, कोचिंग जो निकालते हैं, वो एक अलग चीज़ है, अपन उसमें नहीं जाते क्योंकि वो उनकी एक नहीं कोचिंग कई चलाने का एक तरीका है। वो भी है, दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने देखा है कई कोचिंग वाले प्री और मेंस की साथ में तैयारी कराते हैं, तो कई बार प्री में जो टॉपिक मेंस में नहीं होते हैं, हुँ, हुँ। तो बच्चे को मुझे लगता है कि सिलेबस लेके बैठना चाहिए। नहीं, सिलेबस तो आप जिस दिन तैयारी करो उसी दिन आपके पास होना चाहिए। जी जी और बिल्कुल। अगर कोई कोचिंग वाला ऐसा कर रहा है, हम्म मेंस की पहले तैयारी करवा रहा है, हम्म। तो कम से कम बच्चे को इतना तो सोचना चाहिए ना, हाँ क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जा जी रहा जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ तो उसके समझ में आनी चाहिए आने चाहिए, कि अपने को पहले क्या पढ़ना क्या चाहिए। पढ़ना चाहिए पहले बिल्कुल। और दूसरा आपका सवाल ये था कि अपने को क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? क्या पढ़नी तो चाहिए? अगर टॉपिक दे रखा है जी सिलेबस का, और उसमें अपने को पिछले साल के पेपरों का विश्लेषण थोड़ा एनालिसिस करना करना पड़ेगा। चाहिए, पुराने वो पेपर यहाँ पे देखने वही चाहिए। बात आ गई गाइडेंस की। जी एनालाइज करना चाहिए कि इस टॉपिक से कैसा सवाल आया, कैसा आया, और कितने अपने को आ रहे हैं वो सारी अपने चीजें। को लिखना कितना, 15 वर्ड में, 15 वर्ड में, 100 वर्ड में।
अगर किसी बड़ा टॉपिक है 100 वर्ड आप पे लिख सकते हो जी तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी नहीं, क्योंकि 100 वर्ड से ज्यादा किसी इंटरव्यू में बोलना भी सवाल नहीं भी बिल्कुल पूछेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो वो चीज अपने को उसी टाइम सिलेक्ट करनी है कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें ये पॉइंट है और इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। तो पोथियों में जाने के बजाय मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि फर्रों में ठीक रहेगा। सर रूम ठीक रहेगा। मतलब एक प्रॉपर यदि कोचिंग गाइडलाइंस है हाँ। तो ठीक है, और सिलेबस मस्ट जरूरी है। हाँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि सिलेब- किसी कोचिंग वाला को प्री और मेंस की साथ में करा रखी है तो भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के चीजें करने की, प्री में क्या आ रही है और मेंस में क्या आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज संदीप जी ये है कि कई बच्चे आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, आपने देखा होगा अपने जयपुर में, दिल्ली में, सब जगह चला है पिछले 2 साल से, 2.5 साल से अपन भी देख रहे हैं। इवन देख तो अपन 16 से रहे, लेकिन 15 से रहे अपन साथ में, तो 13 वाले देर उसमें, लेकिन उसमें इतना ट्रेंड नहीं था। लाइब्रेरी थी मार्केट में लेकिन कम थी। आजकल लाइब्रेरी वाला बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ये प्रीफर करते हैं कि वो जो है लाइब्रेरी में बैठे पढ़ें, और फिर वो सुबह 7 बजे कई लोग जाते हैं और रात को 11 बजे तक आते हैं। तो आपके हिसाब से बेटर पढ़ना कहाँ है, अपने रूम पे या लाइब्रेरी में जाना चाहिए बच्चे को? उसको क्या वो द्वंद में जी रहा है, उसको क्या चूज करना चाहिए? देखो मेरे तो परिवार वाले सब यहीं पे रहते थे, तो जी मैं जी तो जी लाइब्रेरी में ही पढ़ता था। जी। आपके एक माफी चाहूंगा मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपके तो हम टिफिन के बड़े कायल थे। आपका टिफिन आता था, बड़ा वीआईपी टिफिन आता था, और उसमें हम जो हॉस्टलर थे वो सारे झपट पड़ते थे टिफिन पे लंच टाइम में। तो मुझे वो दिन याद है, उस लाल कोठी उस लाइब्रेरी वाले। तो आप तो घर पे रहते हैं खैर, लेकिन जो अभ्यर्थी रूम लेके रहे उनके हिसाब से मैं पूछा है। देखो रूम में अगर आप एक या दो जने रह रहे हो जी और दोनों एक ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे जी हो, जी तो आप रूम से भी तैयारी कर सकते हो। जी लेकिन जब रूम में या पीजी में एक से ज्यादा रहते हैं, तो जैसे कि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप मेरे रूम में आ गए हाँ। और मेरी उस टाइम पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन मैं वार्तालाप में आपसे लग गया। वार्तालाप में ऐसे ही किसी दिन मेरी नहीं हो, आपकी इच्छा हो पढ़ने की, तो उस तो टाइम भी मतलब दोनों का टाइम खराब हो डिस्टर्बेंस रहा है। दोनों का खराब हो इससे रहा अच्छा होता है कि लाइब्रेरी होती है ना, जी वहां पे आपको कम से कम पढ़ने वाले लोग आपको वहां पे मिलेंगे, मिलेंगे। 15-20 जी एनी बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। तो आप उनको देख के कि वो पढ़ रहा है, वहां पे आप सकारात्मक कंपटीशन कर सकते हो आप जी, लाइब्रेरी जी। में। तो ये आपकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए जी। कि आप कहाँ मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी में आप यदि जाते हैं तो वो जो है माइंड ऑफ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है हाँ। आपको। आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ जो अभ्यर्थी है एग्जाम कंपटीशन देने वाले, वो किस नेचर के है, किस प्रकार के है, कितनी आपका उनसे कंपटीशन है, और वो सकारात्मक होना चाहिए। अपन साथ में जाते थे, अपना एक ग्रुप था, जी बिल्कुल था। टेस्ट सीरीज देने जाते थे बिल्कुल साथ में, बिल्कुल आके डिस्कस करते बिल्कुल थे, बिल्कुल तो उसका परिणाम निकलता कहीं ना निकलता कहीं। निकलता। अपने साथ में कई लोग हुए, हुए सिलेक्ट है ना, तो उसका वही शायद मुझे लगता है कि ग्रुप डिस्कसिंग वगैरह तो होती थी, किस प्रकार आंसर लिखना, वो चीजें काफी मैटर करती है। तो एक जो है, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके अभी तक, जैसे आप सेलेक्ट हो गए, आपको कम से कम 2 साल हो गए सर्विस में, हाँ है ना, नहीं 1.5 साल के 1.5 साल हो गया। तो आपका अभी तक इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में क्या अनुभव रहा है, कैसा अनुभव रहा है? अभी जैसे कि हम उसमें प्रोबेशन पीरियड में ही है, जी जी। और आपकी अभी रिसेंटली पासिंग आउट पासिंग हुई आउट है? परेड हुई है जी हमारी, और आरपीएस की ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी होती है बाकी अदर सर्विसेज। आदर्श से बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तो हम फील्ड में पूरी तरह से गए नहीं, जी। लेकिन एक दो बार बीच में ड्यूटी में गए थे। गए थे। हाँ देखो आरपीएस, आरएस, अकाउंट सर्विस, ये तीनों स्टेट सर्विस है और जी। राजस्थान राज्य की प्रशासनिक सेवा की सबसे प्रॉपर सर्विस है वो। हाँ। प्रॉपर सबसे बड़ी सर्विस जी है। जी बिल्कुल। तो मेरा तो यही है, आपको इसके माध्यम से ये कहना होगा कि जो अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, जो इस कंपटीशन लाइन में आया कंप्यूटर बच्चा लाइन में, उतरा है, उसको एक बार इनकी तैयारी करनी चाहिए, करनी प्रशासनिक चाहिए, सेवा की प्रशासनिक करनी सेवा में चाहिए। करना चाहिए। अगर उनके पास प्रॉपर गाइडेंस या ऐसा माहौल है, जी फैमिली जी जी बैकग्राउंड, जी कि आपको थोड़ा टाइम दे सकते हैं वो जी। तैयारी करने के लिए, हाँ, तो आपको ये तैयारी करनी चाहिए। तो जरूर करनी चाहिए बिल्कुल मतलब। करनी तो सर का ये कहना है कि यदि आपके पास प्रॉपर आपके पास समय है चाहिए। तो आपको इस फील्ड में जरूर आना चाहिए, और अपने आप को जो है, अपने सपनों को जो है, हौसलों को जो थोड़ी उड़ान दीजिए, आप इस फील्ड में उतरिए आप। और यदि समय नहीं है तो फिर अलग चीज है, उसका कुछ कह नहीं सकते। एक चीज सर मैंने और भी देखी है, कई बच्चे जो है कई बार हवाला देते हैं अनसक्सेस होने के बाद कि उनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और इसलिए ये जो उन्होंने है इस फील्ड में, या इसलिए वो तैयारी नहीं कर पाए, बाकी वो भी बन जाते। तो आप मुझे बताइए कि इस फील्ड में सच में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत रहती है क्या? देखो चीजें जो इस कही जाती हैं, जी उनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, हर चीज का रहता है। जी जैसे कि आप अगर जयपुर में रहोगे, जी तो आपको एक रूम भी चाहिएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए, बिल्कुल। मटेरियल भी चाहिए, कोचिंग क्लासेज इनकी या लाइब्रेरी की फीस भी बिल्कुल चाहिए। सारा कुछ, तो मतलब 15-20 हजार मामला होगा तब मामला चलेगा। हाँ, अपन ये नहीं कह सकते कि इस चीज को नजरअंदाज अंदाज किया जा सके। लेकिन ये है कि ये चीजें गौण है। जी अगर आप कोशिश कर रहे हो
जी। तो ये सारी चीजें गौण है। गौण बिल्कुल। और मतलब आप में यदि हौसला है तो फिर उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। फाइनेंशियल हेल्प मतलब कंडीशन वगैरह कोई मैटर नहीं करती वैसे। तो और जैसे कि एक सफल आदमी कई लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, जी। तो वैसे ही वो सफलता के जी, 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 मायने में। जी, जी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि आप इंटरव्यू आपने फाइट किया था, तो फिर थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स के लिए यदि आप हम्म। इंटरव्यू के अपने अनुभव साझा कर दे, क्योंकि कई बच्चों के अंदर ये भी खौफ है कि नहीं नहीं, 3 स्टेप है इसमें प्रोसेस के। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी जो है पता नहीं क्या ही पूछते होंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं, पूरे हेजिटेशन होता है हाँ हाँ। स्टूडेंट का अमूमन। तो आप क्या सुझाव देंगे यदि आपको हमारे व्यूवर जानना चाहें? देखो 3 फेज है, तो ये तो है नहीं तीनों फेज एक साथ हो रही है। जी। आपको पूरा टाइम दे रहे हैं जी। और बाकी लोग हैं वो भी आपके समान धरातल पे हैं, जी। तो उस चीज में तो कोई डर होना नहीं चाहिए। जी। जी। और दूसरी चीज जैसे इंटरव्यू के अंदर, जी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है, एक तो मौका दे लोगे आपको बोलने की, और क्या बोलना है, किसका क्या जवाब देना है और कितना जवाब देना है, जी। ये आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वहां जाके झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी। जो आपको नहीं आता, मैं कम से कम 4 या 5 बार सॉरी बोल रहा हूँ, जी। कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई मतलब कोई आंसर आपको नहीं आ रहा, सॉरी बोल सॉरी सकते बोल हैं। सकते हो जी। आप, कोई उसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन सामने वाला कम से कम अपने से अनुभवी है, मिनिमम एज उनकी 50 साल होगी, हाँ, जी, जी, तो बिल्कुल। वो अपने से तो ज्यादा जान रहा होगा। बिल्कुल उन्होंने दुनिया देखी होती है। अपन उस टाइम बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जी। क्योंकि अपनी तो इम्तिहान हो रहा है ना, जी, जी, और बिल्कुल। वो ले रहे हैं, तो अपने से तो वो ज्यादा जानेंगे और खुल के सोच सकते सोच हैं उस सकते चीज हैं, में। बिल्कुल, अपना तो बिल्कुल। वो आगे से आगे अपनों को एक प्रेशर सवाल भी पे रहता सवाल है। आएंगे, हुँ। तो अपन तो उस हिसाब से भागम भाग में रहते हैं, जी। दिमाग उस हिसाब से। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी। और जो आता है ना, उसको वो आप स्पष्ट तरीके से बोल दो। स्पष्ट तरीके से बोल हाँ, देना चाहिए। बिल्कुल। जी, जी। वहाँ कोई सॉरी बोलने का कोई ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काटे जाते हैं, आपने ऐसा कोई कितनी सॉरी प्रॉब्लम नहीं। बोली? मेरे शुरू के 2 सवालों में सॉरी बोला, जी, जी। और इंटरव्यू बहुत अच्छा, बहुत मतलब लंबा ऑल था। ओवर वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाह हाँ, रहे हैं, वो बिल्कुल। जज कर रहे होते हैं आपको कि आप वास्तविकता में आपका व्यक्तित्व कैसा है। हाँ। बाकी कोई मैटर नहीं करता। हाँ। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो कि है आप यहाँ तक आए हो तो वास्तव में आपने कुछ न कुछ कुछ सीखा है कि नहीं हाँ, सीखा, आप चीज़ें किस आपने प्रोसेस से सीखी है गुजरे या हैं, आपने तो वो पढ़ी है कि नहीं जी। है, या आपने मेन चीज़ ये है कि आपको अगर वहाँ पे कोई फैक्ट नहीं आता ना, कोई जी। प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं लेकिन पड़ता। आपके एनालिसिस पावर है ना, हाँ, वो कैसी चेक की वो जाती है की कि जाती है, वो ऐसी कैसी है? सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या करोगे? मेरे को सवाल नहीं आता। एक तो हाँ। ये है कि मैं गलत बोलूँ, जी। एक टाइप ये हो गया, एक टाइप हो गया मैं सॉरी बोल दूँ, जी। एक टाइप ये बोल दूँ कि सर मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तीसरी चीज़ ये है कि सर इसका ये लमसम आइडिया था। हाँ। अब वो सामने वाले पे है। हाँ, आप वो अपना उसको काम, किस हिसाब से जज अपने करना तो चाह वहाँ रहा है। पे सिर्फ अपना ये है कि अपन अपना काम सर्वश्रेष्ठ दें। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वो बाकी का ऊपर भाग्य का है या सारी चीजें जी। और ये लप्पेबाजी करते हैं तो उनकी पकड़ हाँ, में आ जाता है आदमी, हाँ, ये लप्पेबाजी कर रहा है और ये उचित नहीं है प्रशासनिक सेवाओं के लिए। लप्पेबाजी तो अपन तैयारी के दौरान अपन ही पकड़ लेते हैं, कौन लप्पेबाजी हाँ, कर रहा है, तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। अपने से अनुभवी होते हैं। बिल्कुल, यही बात है। तो संदीप जी एक चीज़ और है, मैं एक्चुअली में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जो है, जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो प्रशासनिक सेवा है ना, जी। उसमें सबसे पहले तो उनको ये, अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, मैं मन लगा के तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन निश्चित है। जी। क्योंकि अगर आपसे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जुड़े हैं तो कम से कम वो दिमाग इस चीज को लगा के जुड़े हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या आपकी ये कोचिंग संस्थान से जो मटेरियल जा रहा है जी। वो बहुत अच्छा हो, जी। तभी वो आपसे जुड़े हुए हैं जी, जी, लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप भी एक किस हिसाब से पेपर हुए पीछे, उनका विश्लेषण करके ये चीज तैयार करते हो, टेस्ट सीरीज या आप कंटेंट, जी। तो उनको उस पे पूरा भरोसा करके एक तो वो पढ़ना चाहिए। जी। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशन की ज़रूरत मेरे ख्याल से हर आदमी के आजकल कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी जानकार है। जी, जी। तो अगर कभी उनको ऐसे डिमोटिवेट हैं, हुँ। तो एक बार 1 घंटे के लिए वो या 1 दिन के लिए उनके साथ विज़िट करके देखें। फील्ड पोस्टिंग ये उनके साथ पोस्ट जाके देखना चाहिए क्या बिल्कुल, है। ये हाँ, पोस्ट कैसी है, कितने लोगों का हम भला कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। तो उस हिसाब से अब इस स्थिति में आने के लिए अपने को थोड़ा तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उस टाइम। जी, जी, बिल्कुल। सर का कहना है कि यदि आप डिमोटिवेट हो कभी जीवन में, तो आपके इर्द-गिर्द जो प्रशासनिक अधिकारी है, कभी उनके साथ समय गुज़ारिए और देखिए उस फील्ड पोस्टिंग में कि आप उनके साथ बिल रहेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि किस प्रकार की ये जॉब है, तो उससे आप मोटिवेट हो जाएँगे। कहने का मेन मकसद ये था। तो सर आप यहाँ पधारे, क्लास 24 आरएस पे आपने समय दिया, इसके लिए क्लास 24 परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित बहुत-बहुत करता है। धन्यवाद। और भविष्य में भी हमारे व्यूअर्स को यदि आपकी आवश्यकता पड़े तो इस मंच पे जो है बिल्कुल, आप पधारते बिल्कुल, रहना, हमेशा बिल्कुल। हमको जो है गाइडेंस करते रहना। आज के लिए धन्यवाद और शुक्रिया सर। बहुत-बहुत